हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। अगर आप सर्च कर रहे हो यूट्यूब पे डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो मैं हूं जसविंदर कुमार और मैं जेके स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट कर डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन क्या है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये हमें गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले आते हैं तब को आपको ये इजी लगेगा, अगर नहीं आते तो थोड़ा थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, बट मैं आपको साथ साथ में फॉर्मूले बताता रहूँगा, उसी को आप नोट कर लीजिए। ये हमें निकालना क्या है, हमने डेरिवेटिव निकालना है किसका, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स का। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मैंने डिफरेंशिएशन लिख दिया, तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स लिख दिया, यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव लिख दिया, यहाँ पर भी, क्योंकि ये सारा फंक्शन हमें x का है नीचे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखना है आपने कि नीचे जो क्या गिवन है, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे और इसके बाद डी वाई अपॉन डी एस वाई को अलग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ तो मैं अभी आपको वीडियो में बता। ये हमारे पास 2x है, बेसिकली डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है को 2, 3, 4 उसका 0 होता है, बट इन केस में अब क्या होगा, इसमें 0 नहीं होगा। अगर अकेला होता कांस्टेंट, इस केस में अकेला है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 अकेला होता तो हम इसका 0 लगाते हैं। अगर ये कांस्टेंट किसी x के और y के साथ है तो हम इसको बाहर निकाल देंगे, x का डेरिवेटिव कर देंगे। तो dx का x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 2 हमने बाहर निकाल दिया, x का डेरिवेटिव लिख दिया 1। ऐसे हम 3y, तो मैंने अभी बोला आपको 3 बाहर निकाल देंगे और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y अपॉन डी एक्स। ऐसे ही हम साइन x का डेरिवेटिव बेसिकली cos x होता है। अगेन डेरिवेटिव हम करते हैं x का, अगर हम अगेन x का डेरिवेटिव करते हैं वो 1 ही होता है, इसलिए हम इसको cos x ही मान लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स माइनस, ये प्लस का था हमने -2 कर दिया, क्योंकि हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसलिए जो ये प्लस का था इधर जाके जो है वो माइनस का बन जाएगा। अब हमें करना क्या है, ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ये जो 3 है ये कॉज एक्स -2 के नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा कॉज एक्स -2/3 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, यही मैं आपको बताना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। तो ये जो मैंने क्वेश्चन 1 कराया था सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसने यहाँ पर x की जगह क्या लिख दिया है, y लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं, बट हमें करना कैसे है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता। हमने निकालना है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x करेंगे। x क्यों करेंगे, क्योंकि हमने डी वाई अपॉन डी एक्स तो निकालना है, तो हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यहाँ पर भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब देखिए मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था, अगर 2 के साथ x के साथ 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो ये आपको मैंने बताया हुआ है। 3 बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव क्या होता है, 3y होता है। तो ऐसे साइन y का क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव बेसिकली कॉज होता है, तो साइन y का कॉज क्या हो जाएगा, कॉज y, बट अगेन डेरिवेटिव हम लगाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम चेन रूल, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन का कॉज y, साथ में अगेन y का हम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट इसको निकालना है कॉज y को। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भी ले जा सकते हैं, इसको इधर भी साइड ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ,
3 dy अपॉन dx को इधर ले आता, ये प्लस का था, इधर जाके ये प्लस का, इधर जाके ये माइनस का बन, तो यहाँ पर dy अपॉन dx कॉमन निकाल लेंगे, ये cos y आ जाएगा, cos y माइनस यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब निकालना क्या है, निकालना मैंने dy अपॉन dx है, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, cos y माइनस 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जो भी निकालना जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके नीचे वो दूसरा बंदा उसके डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर dy अपॉन dx निकालना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि इसका ये दोस्त है, इसका दुश्मन बन जाएगा, तो इसके नीचे दुश्मन मीन्स इसके डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल ऐसे भी आप इसको याद कर सकते, ये आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड dy अपॉन dx ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, ये हमें गिवन है, तो हमने निकालना क्या है, dy अपॉन dx जो है वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका, हम सभी का इसका ax प्लस by स्क्वायर सभी का हम डेरिवेटिव करेंगे। तो कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, देखिए अब डेरिवेटिव मैंने लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्योंकि dy अपॉन dx निकालना है, तो यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो लिख दिया है। इस पे भी dy अपॉन dx लिख दिया, यहाँ पर भी d अपॉन dx लिख दिया, यहाँ पर भी d अपॉन dx लिख दिया। तो a क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो a बाहर चला जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा। ऐसे by स्क्वायर, b बाहर चला जाएगा। अब y स्क्वायर का क्या होता है, अब x की पावर n का क्या होता है, n आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाती है, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, y की पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है, y की पावर 1 रह जाएगी, और यहाँ अगेन डेरिवेटिव किसका करेंगे, y का करना है, ठीक है, तो 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, अगेन डेरिवेटिव क्या करेंगे, हम y का करेंगे, तो ये dy अपॉन dx बन जाएगा। माइनस, अब देखिए cos y का, cos c, जितने भी डेरिवेटिव c से शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं, उसका आंसर ऑलवेज माइनस में आता है। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin y, साथ में अगेन डेरिवेटिव करेंगे y का, तो y का आ जाएगा dy अपॉन dx। तो ये हमारा बेसिकली चेन रूल है जो सभी पे एप्लीकेबल होता ही होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या है, देखिए आगे ये a आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2by dy अपॉन dx आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन y dy अपॉन dx, तो ये बन जाए। तो a 2by dy अपॉन dx ये माइनस का है, ये माइनस का इधर जाके प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, ये प्लस का a है, यहाँ पर माइनस का a बन जाएगा। तो इसमें dy अपॉन dx जो है हमारा कॉमन है, तो यहाँ पर 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू माइनस a बन जाएगा। अब हमने निकालना क्या है, dy अपॉन dx, तो ये इन दोनों में ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इसके नीचे क्या आ जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा यही होगा, हम इसको जस्ट इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, बन जाएगा माइनस a, और ये 2by प्लस साइन y नीचे आ जाएगा। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड dy अपॉन dx, ये हमने निकालना है xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस y, ये हमें गिवन है। तो हमें निकालना क्या है, dy अपॉन dx, इसका मतलब dx नीचे है, x नीचे है, इसका मतलब हम डिफरेंस डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ लेवल स्टार्ट हो गया है, तो मैं 1 बाय 1 आपको सभी बताता रहूँगा। तो देखिए अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो सिंपल मैंने क्या किया है, इसको देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव लगा दिया, यहाँ पर डेरिवेटिव दिया, यहाँ पर डेरिवेटिव लिख दिया, यहाँ पर डेरिवेटिव लिख दिया, ये तो आपको पता ही था। अब ये प्रॉब्लम आती है कि आगे क्या किया जाए। अब देखिए ध्यान से, आगे क्या है बेसिकली जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यहाँ पर x और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब 2 फंक्शन है, 2 वेरिएबल है। पहली वीडियो में हमारा क्या था, पहले क्या था, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 2 बाहर निकाल लेते थे कांस्टेंट। अब x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, 2 वेरिएबल आ गए, तो हम इसको u और v का फॉर्मूला मान लेंगे, इसको हम प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे।
अगर दो वेरिएबल हमारे पास x और y कुछ भी आ जाए, इसको हम u और v मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, ये आप हो, ये आपके फ्रेंड है, दोनों ने गलती की है। क्या होगा? पहले आपको ऐसे रख दिया जाएगा, जैसे आप u हो और एक v है, u को ऐसे ही रख दिया आपने, उसको स्टैंड कर दिया और दूसरे के थप्पड़ लगा दिए, तो dy अपॉन डी एक्स, थप्पड़ मीन्स डेरिवेटिव कर दिया v, ऐसे थप्पड़ पड़ गए हैं तो ये v ऐसे ही आ जाएगा। फिर किसके पढ़ेंगे? u के पढ़ेंगे, तो दोनों का बैलेंस हो जाएगा काम। तो यही प्रोडक्ट रूल है बेसिकली, सिंपल सी लैंग्वेज में। u ऐसे रखना है, डेरिवेटिव v का करना है, फिर v ऐसे करना है, डेरिवेटिव u का करना है। तो वाई स्क्वायर का मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, तो चलिए जल्दी जल्दी से करते हैं। अब x ऐसे ही है, डेरिवेटिव मैंने किसका किया? y का। y का क्या होता है? dy अपॉन डी एक्स। ऐसे ही y ऐसे ही है, डेरिवेटिव किसका करिए मैंने? x का। और प्लस आगे क्या आएगा हमारे पास? आगे देखिए ध्यान से, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? x की पावर n, तो y की पावर 2 आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2y। अगेन डेरिवेटिव y का करेंगे, ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स बन जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे tan का, tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो आप नोट कर लीजिए, सेकंड स्क्वायर x होता है। ऐसे ही हम y का देखेंगे, y का बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स, तो ये आपका dy अपॉन डी एक्स बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे इसको परफॉर्म कर रहे हैं। dy अपॉन डी एक्स, x का डेरिवेटिव क्या होता है? y ऐसे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इसका 2y dy अपॉन डी एक्स का सेकंड स्क्वायर x, इसका y dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर भी dy अपॉन डी एक्स है, यहाँ पर भी dy अपॉन डी एक्स है, यहाँ पर भी dy अपॉन डी एक्स। तो हम dy अपॉन डी एक्स बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या बच जाएगा? x, तो x लिख देंगे। यहाँ पर क्या बच जाएगा इसके साथ? अब इसके साथ है, इसके साथ 2y है, तो 2y लिख देंगे प्लस का। इसके साथ क्या है? ये प्लस का 1 है, पर इधर जाके क्या बन जाएगा? माइनस का, क्योंकि इसके साथ प्लस 1 है, ये इधर जाके -1 बन जाएगा। तो मैंने ये शॉर्टकट अप्लाई कर दिया है, इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x माइनस वाई बन जाए। x प्लस 2y माइनस 1 था, ये हमने इसके नीचे डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है क्या? हमने dy अपॉन डी एक्स निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये हमें गिवन है। तो हमने dy अपॉन डी एक्स निकालना है, इसका मतलब वेरिएबल हमारा क्या है? x है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको जल्दी जल्दी से करेंगे। अब देखते हैं जल्दी से इसको कैसे करेंगे। देखिए अब इसका हमने निकालना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने कर दिया है, यहाँ पर भी डेरिवेटिव लगा दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये मैं स्टार्टिंग इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको एक एक रूल्स जो है वो पता चल जाए। इसके बाद क्योंकि ये शॉर्टकट हम ये लाइन हम लिखते ही नहीं है, ठीक है, तो हम फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी गलती ना हो, ठीक है, तो इसलिए मैंने नोट पे लिखा हुआ है। तो अब x का स्क्वायर का आपको पता है, यहाँ पर x का स्क्वायर का क्या होगा? x स्क्वायर का क्या होगा? x की पावर n का 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2x। अगेन डेरिवेटिव x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2x सिंपल सा बन जाएगा क्योंकि नीचे x है, इसलिए। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर x और y दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे u और v। तो u और v यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। u और v का क्या क्या होता है फॉर्मूला? एक आप हो, एक आपका दोस्त है, दोनों ने गलती की है, पहले को ऐसे रखेंगे, थप्पड़ दूसरे के लगाएंगे, तो u ऐसे रखा, v के थप्पड़ लगा दिया, v ऐसे रखा, u के थप्पड़ लगा दिए, तो दोनों का जो है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में हम ऐसे लगाएंगे, तब दो वेरिएबल हमें x और y, कोई भी वेरिएबल हमें दो, कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, दो आ जाएंगे तो हम यही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट पे भी लग सकता है, वो लेंथी हो जाएगा, तो हमने वो नहीं लगाना। एक्स स्क्वायर, देखिए अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। ऐसे ही एक्स वाई का पहले ऐसे ही आएगा, डेरिवेटिव इसका करेंगे y का, तो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ऐसे ही v क्या है हमारा? y ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और u क्या है हमारा? x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 है, तो मैंने सीधा यहाँ पर 1 अप्लाई कर दिया है, ठीक है। और प्लस यहाँ पर y स्क्वायर का मैंने निकालना है भाई, y स्क्वायर का जो है वो डेरिवेटिव क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा, 2y बन जाएगा,
और साथ में फिर से अगेन y का डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पर dy अपॉन dx आ जाएगा। इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट आपको पता है कि कांस्टेंट कोई भी आ रहा है, यहाँ पर 100 है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो यह वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx होता है। तो ये आपको सभी पता था, ठीक है, ये आपको पता था कैसे करते हैं। अब देखिए ध्यान से 2x आ गया है, तो हम यहाँ पर y की जहाँ जहाँ y है वो हम देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए y देखते हैं, यहाँ पर 2x आया, यहाँ पर y आया, तो ये 2x प्लस का है, हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। ये y प्लस का है, इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। बचा क्या, एक ये वाली y वाली और ये एक ये, और y dy अपॉन dx कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, तो हमारा x यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, y बचेगा, साथ में प्लस है तो प्लस 2y हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये dy अपॉन dx से बाहर ये चीज़ बन जाएगी, ये माइनस 2x माइनस y ये बन जाएगा। अब ये चीज़ हमने निकालनी है dy अपॉन dx, ये दोनों चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं भाई, तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, इसके नीचे चल जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, नीचे आ जाएगी। और इसमें हमने क्या किया, इसमें माइनस हमने कॉमन निकाल दिया, माइनस कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों माइनस के थे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो हमने इसका आंसर निकाल लिया है माइनस 2x प्लस वाई, नीचे आएगा x प्लस 2y, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड dy अपॉन dx x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू 81। वाह, इतना डिफिकल्ट, देखने में कितना ये डिफिकल्ट लग रहा है, पर वन बाय वन आपने को जो मैं माइंड में आपको फॉर्मूले बताऊंगा वो आपने याद रखने हैं, तो आपको ये इजी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखना है, निकालना क्या है, हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। चलिए डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव लिख दिया एक्स की पावर 3 का, यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ पर भी डेरिवेटिव लिख दिया, यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स लिख दिया, यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स लिख दिया। एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये भी पता चल गया आपको, ठीक है। अब इसी के साथ ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चैन रूल नहीं लिखना, आपने प्रोडक्ट रूल लिखना है। तो u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल जो लग जाएगा, u ऐसे आ जाएगा, v का डेरिवेटिव हो जाएगा, v ऐसे आएगा, u का डेरिवेटिव हो जाएगा। यहाँ पर भी दो फंक्शन अलग अलग हैं, एक x है एक y है, यहाँ पर भी हमारा दो वेरिएबल हैं, यहाँ पर भी हमारा u इंटू वी लगेगा, और यहाँ पर y की पावर 3 है, तो 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, दोबारा से डेरिवेटिव इसका कर देंगे, तो ये आएगा 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 81 है, 81 का डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, पहले का एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, इसका डेरिवेटिव कर दिया, और यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर वाई आएगा भाई। यहाँ पर क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 आगे आ जाएगा, 2x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इसलिए अगेन डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो फिर अगेन 1 ही आएगा, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का आपने सीधा लिख देना है, जो भी विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं, और यहाँ पर भी फंक्शन x है, तो सीधा 2 और एक पावर कम कर देनी है, तो ये बन जाएगा 2x, ठीक है, ये बन जाएगा। अब दोनों ये दोनों भी आपस में मल्टी हो रहे हैं, पहले ऐसी आ जाएगा, दूसरे का डेरिवेटिव 2y, ठीक है, 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी 2y, पर ये y है, x का फंक्शन नहीं है, तो हम अगेन डेरिवेटिव इसका करेंगे ही करेंगे, तो ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव आपको पता है 1, तो 1 लिख देंगे, ऐसे ही 3y स्क्वायर y की पावर 3, तो 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 81 का आपको पता ही है, 81 का मैंने कांस्टेंट का आपको बताया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो इसका हम 0 लिख देंगे, तो इजी था, आपको पता चल गया। अब हमने क्या करना है, जो dy अपॉन डी एक्स जहाँ जहाँ हमें दिख रहा है
वो हमें अलग कर देने हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड पे कर देने हैं, बाकी सभी राइट हैंड साइड पे हमने कर देने हैं। तो माने हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं dy अपॉन डी एक्स यहाँ पर है, dy अपॉन डी एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये 3 है। तो मैंने dy अपॉन डी एक्स बाहर निकाल दिया और ये यहाँ पर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, तो मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसमें नहीं है, इसमें क्या है 2xy, तो यहाँ पर मैंने प्लस 2xy लिख दिया क्योंकि साथ में प्लस साइन है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है प्लस 3y स्क्वायर, तो मैंने प्लस 3y स्क्वायर लिख दिया। और क्या बचा प्लस, क्योंकि सभी में प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर बचा है तो मैंने ये लिख दिया। आगे ये वाली चीज़ बची है 2xy स्क्वायर, तो मैंने ये वाली चीज़ लिख दी। और यहाँ पर और क्या बचा है y स्क्वायर, तो मैंने y स्क्वायर लिख दी भाई, इजिकल टू क्या है 0, 0 लिख दिया। तो सिंपल सा था। अब ये मैंने निकालना क्या है dy अपॉन डी एक्स जो साथ में है। अब ये प्लस का है, उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, तो ये मैंने माइनस लिख दिया, ब्रैकेट लिख दी साथ में, ठीक है। तो जो नहीं तो मुझे सभी के साइन चेंज करने पड़ने थे, तो मैंने ऐसे माइनस लिख दी। अब dy अपॉन डी एक्स निकालना है और ये चीज़ें जो मल्टीप्लाई हो रही हैं ये इसके नीचे आ जाएंगी भाई, इसके नीचे आ जाएंगी, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। तो ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है पर इजी है। सबसे पहले हम देखते हैं, आराम से देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है क्योंकि यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे। क्या किया, इस पे भी डेरिवेटिव लगा दिया, इस पे भी डेरिवेटिव लगा दिया और इस पे भी डेरिवेटिव लगा दिया। अब यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर कुछ भी है साइन वाई है, यहाँ पर x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, मीन्स n आगे आ जाता है, एक सिंपल सी बात है, n आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाती है, अगेन इस x का डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो सेम यहाँ पर यही प्रोसीजर है, ये हमारा बेसिकली एक टाइप का x ही है, तो ये आपने मान कर चलना है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यही यहाँ पर cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, अगेन डेरिवेटिव किसका करना पड़ता है x का डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो जितने भी c से शुरू होते हैं वैसे ही करते हैं। ऐसे डेरिवेटिव पाई, पाई क्या है, इसकी वैल्यू 3.14 होती है, 22/7 होती है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने आपको बोला था 0 होता है। हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था, देखिए अब साइन वाई का स्क्वायर, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 मैंने आगे लिख दिया, साइन वाई लिख दिया, इसकी पावर 1 बन जाएगी, ठीक है। और अगेन डेरिवेटिव किसका करेंगे साइन वाई का करेंगे, प्लस यहाँ पर कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, तो माइनस साइन एक्स वाई आ जाएगा, अगेन डेरिवेटिव किसका करेंगे एक्स वाई का करेंगे। ऐसे ही कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, तो 0 आ जाएगा। तो यही है चैन रूल, ठीक है, बार बार हमें करना पड़ रहा है। अब आगे क्या करेंगे सर, आगे देखिए ध्यान से, 2 साइन वाई आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे साइन का, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, साथ में क्या है वाई, अब फिर से वाई का भी करना पड़ेगा। यही है चैन रूल, जस्ट कि एक एक पॉइंट को हमने देखना है। साइन का आपको पता है, साइन का कॉस, कॉस साथ में वाई, वाई का डेरिवेटिव अगेन करेगा। अगर x होता तो x का डेरिवेटिव 1 होना था, तो यहाँ पर खत्म हो जाना था, पर यहाँ पर y है तो अगेन y का डेरिवेटिव भी आएगा dy अपॉन डी एक्स, एक्स का भी आता है पर वहाँ पे 1 हो जाता है। यहाँ पर देखिए माइनस साइन एक्स वाई है। अब देखिए यहाँ पर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब मैंने ब्रैकेट डाल दिया है, अब दो चीज़ें क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई पे यहाँ पर u और v का मैंने फॉर्मूला आपको बोला था वो लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले ऐसे आएगा, x ऐसे आएगा, डेरिवेटिव किसका होएगा y का, तो ये dy अपॉन डी एक्स बन जाएगा, प्लस y ऐसे आएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 आ जाएगा। तो ये ऐसे करना है हमने, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इतना आपको पता चल गया। आगे क्या करेंगे, ये देखिए 2 साइन वाई कॉस वाई, बेसिकली 2 साइन वाई कॉस वाई इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लिखते हैं साइन 2y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। तो इतना आपको पता चल गया। अब देखिए दोनों में ये क्या है dy अपॉन डी एक्स, ये भी क्या है dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स जो है मैंने कॉमन निकाल लिया है,
यहाँ पर क्या बचेगा 2 साइन वाई डी, तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा साइन 2y आ जाएगा, और माइनस यहाँ x साइन x आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास इजिकल टू, ये माइनस है उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो प्लस y, तो प्लस हम लिखते नहीं है इसलिए सीधा लिख देंगे इजिकल टू y साइन एक्स वाई हम लिख देंगे। ये आप ये वाले dy अपॉन डी एक्स ऐसे लिख दिया, ये वाली जितनी भी चीज़ थी ये मैंने इसके नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आंसर जो है वो आ, जिसमें हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स। ये हमें गिवन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। तो देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है पर इजी है, इजी वे से मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना क्या है, हमने निकालना है dy अपॉन डी एक्स। तो हम डेरिवेटिव यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे। मैंने यहाँ पर भी डेरिवेटिव लगा दिया, यहाँ पर भी डेरिवेटिव लगा दिया, यहाँ पर भी डेरिवेटिव। अब ये साइन स्क्वायर एक्स था, मैंने क्या लिख दिया साइन एक्स की पावर स्क्वायर, तो सिंपल लिख सकते हैं। ऐसी कॉस स्क्वायर वाई था, मैंने कॉस वाई का स्क्वायर लिख दिया, तो डेरिवेटिव 1 का 1 ही लिख दिया। अब चैन रूल क्या कहता है, एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर ये एन बन गया है, तो ये बेसिकली मेरा एक टाइप का एक्स ही है भाई, ये मेरा एक्स ही है, ठीक है। यहाँ पर भी एक्स ही है, ये कांस्टेंट है, इसका आपको पता ही है डेरिवेटिव 0 होता है। तो एक्स की पावर एन, तो अब साइन एक्स का स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, साइन का अगेन डेरिवेटिव कर देंगे। जैसे हमने एक्स की पावर एन का किया था, एन आगे आ गया था, एक पावर कम कर देंगे, डेरिवेटिव फिर से एक्स का कर देंगे। तो यही हम यहाँ पर रूल जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको 1 बाय 1 हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो आपको समझ में आ जाए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर साइंस एक्स का स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, 2 मैंने आगे लिख दिया, एक पावर कम कर दी मीन साइन एक्स लिख दिया। डेरिवेटिव किसका करेंगे, फिर से साइन एक्स का। ऐसे ही 2 आगे लिख दिया, एक पावर कम कर दी, ये एक पावर कम होगी, अगेन डेरिवेटिव इस बीच वाले का भी करना है आपने, तो कॉस वाई का अगेन डेरिवेटिव आपको करना ही पड़ेगा। तो ये पहले हम इसको पावर को जो यूज़ कर रहे हैं इसके बाद इसको कर रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में भी कॉम्प्लिकेटिव होगा, फिर इसका भी करेंगे, तो यही हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो ऐसे 2 साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या था कॉस एक्स। अब देखिए साइन का कॉस एक्स है, कॉस का साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए सीधा बोल देते हैं मैथ की बुक में साइन एक्स का मतलब कॉस एक्स। पर आपने ये चीज़ देखनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो अगर x है तो सीधा का आ जाएगा साइन x का cos x आ जाएगा, ठीक है। अगर y है तो dx अपॉन dy फिर लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये चीज़ आपने देखनी है भाई, अगर साइन y होता, ठीक है, और आप डेरिवेटिव करते विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये cos y आना था, ठीक है भाई, और साथ में dy अपॉन dx भी आना था, क्योंकि अगेन हमें करना पड़ता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में आपने रखनी है, ठीक है, किसी ने भी भूलनी नहीं है। तो ये देखिए इस पे नहीं अप्लाई हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पर y करते तो यहाँ पर x होता, तो फिर हम इसको करना ही पड़ेगा। तो यही चैन रूल बताता है। तो देखिए यहाँ पर समझाता हूँ, 2 ऐसे है, कॉस y ऐसे ही है। अब डेरिवेटिव कॉस का c से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस साइन y आएगा। अगेन डेरिवेटिव किसका अब करना है, अब इस y का करना है, ठीक है। पहले हम स्क्वायर का किया था, फिर इसका किया, स्क्वायर नीचे लेकर आए, इसको किया, फिर हमने इसको साइन का किया, तो इसके बाद हमने एक्स का भी किया है। तो ऐसे ही हम इसको करेंगे कॉस वाई का आएगा साइन वाई माइनस साइन वाई, और वाई का डेरिवेटिव आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 ही होता है, ये आपको पता है। अब देखिए ध्यान से 2x कॉस एक्स, देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा मीन्स यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर इसके हाफ हाफ हो जाएंगे, तो 2 का हाफ 1 ही होता है, तो 2 यहाँ पर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 होता, साइन 4 थीटा होता, तो यहाँ पर 2 थीटा और 2 थीटा साथ में आ जाने थे। पर इस केस में हमारे पास x है तो इसका डबल होगा, तो साइन 2x यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये साइन 2x बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये बन रहा है माइनस माइनस बाहर आ जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई, तो साइन यही बन रहा है, तो ये आ जाएगा साइन 2y का साथ में आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा 0। अब हमने निकालना क्या है, ये हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा,
तो माइनस और माइनस कट जाएंगे, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये इसमें क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये जो साइन वाई है, साइन 2y है, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा साइन 2x ओवर साइन 2y। ये हमारा जो है वो आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक्सरसाइज 5.3 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में काफ़ी बार आया हुआ है। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमें गिवन है। साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें गिवन है। तो ये हमें साइन इनवर्स 2x 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये गिवन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम गिवन कर लेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखिए साइन इनवर्स, सर इसको x मान लीजिए, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको ऐसे करूँगा, ठीक है, साइन इनवर्स x को ऐसे करूँगा तो वो कॉम्प्लिकेटिव बहुत हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो मैं इसको इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है, डायरेक्टली। जब भी आपको ऐसे आ जाए तो आप ये सोचो कि एग्जामिनर ने ऐसे डाला है, सीधा तो नहीं डालेगा, सीधा ही फॉर्मूले आप एक अप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसने और इसमें कुछ ना कुछ डाला होगा जिससे और लेंथी बन जाए और स्टूडेंट को ना आए। तो इसीलिए ये स्टूडेंट जो एग्जामिनर है इसको पेपर में डालता है। तो अभी मैं इसको बेस्ट मेथड बताता हूँ, ठीक है। अब बेस्ट मेथड क्या है, इसके फॉर्मूले होते हैं बेसिकली, ये जो गिवन है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली साइन 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं इन फॉर्म ऑफ tan। 2 थीटा का फॉर्मूला होता है भाई, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan आएगा, सॉरी 2 tan थीटा, यहाँ पर tan आएगा भाई, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन नहीं है, tan आएगा, तो यहाँ पर 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को साइन 2 थीटा बोल देते हैं। तो ये हम अप्लाई करेंगे तो हमारा इजी आंसर, जल्दी जल्दी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो मैं सिंपल सा ये फॉर्मूला है जो मैं बार बार लगाऊंगा तो मुझे याद आएगा। तो मैंने क्या पुट कर दिया, x इज इक्वल टू टैन थीटा, तो मैंने टैन थीटा पुट कर दिया। तो यहाँ पर x था, यहाँ पर भी टैन मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर टैन स्क्वायर x बन जाएगा। अब ये बन गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये वाला, ठीक है। अब ये वाला बन गया है, ये किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा के। तो मैं यहाँ पर साइन 2 थीटा यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए जो साइन है, ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, ये आपस में ऐसे कट जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटिव क्यों हो रहा है, था ये इनवर्स के कारण। तो मैंने ये साइन से साइन मिलाया और इसको, इनवर्स है, ये माइनस है, इसकी कोई पावर नहीं है, ये कट जाएगा, ये मतलब इसकी पावर प्लस है, इसकी पावर माइनस है, ये कट जाएंगे। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा। अब सर इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, नहीं, इसका डेरिवेटिव हम अगर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमारा थीटा है तो हम यहाँ से थीटा निकाल लेंगे। तो ये जो tan है इधर जाके tan इनवर्स बन जाएगा। तो ये थीटा, आप जब भी आपने पुट करना है साथ में थीटा निकाल लेना, tan इनवर्स x, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो x में ही आना चाहिए। तो हम y इज इक्वल टू 2 tan थीटा लिखा है, थीटे की जगह मैंने लिख दिया tan इनवर्स x। तो अब करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 ऐसे ही आएगा। tan इनवर्स का आपको डेरिवेटिव याद रखना है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस वाले का जो है वो आंसर आ जाएगा। तो फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये x काफ़ी डिफिकल्ट है, अगर हम इसको चैन रूल से यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर आपने मैक्सिमम 90% जो है x इज इक्वल टू tan थीटा ही पुट करना है जब भी डिवाइड में होगा, ठीक है। कहाँ साइन कोस करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये 3x है तो ये tan 3 थीटे का फॉर्मूला 3x का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपने इसको देखिए 3x माइनस एक्स की पावर 3, ये फॉर्मूला किसका है, tan 3 थीटे। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू tan थीटा कर दिया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये मैंने लिख दिया, ये लास्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 3 tan थीटा। अब यहाँ पर x था, यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया, x की पावर 3 था, यहाँ tan x की पावर 3 आ जाएगा, 1 माइनस 3 tan x स्क्वायर था, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये तो मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा tan 3 थीटे का। तो सिंपल सा इसको हमने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर tan 3 थीटा लिख दिया है, ठीक है। ये देखिए
ये मैंने tan 3 थीटा जो है यहाँ पर लिख दिया है। tan इनवर्स से tan कट जाएगा, बेसिकली शो नहीं करते तो कट जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा। थीटे की वैल्यू क्या थी हमारी, tan इनवर्स x। अब देखिए ये y इजिकल टू 3 tan इनवर्स x, कितना सिंपल सा सम था जो उसने कॉम्प्लिकेटिव किया था एग्जाम। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx, 3 ऐसे आएगा। tan इनवर्स x का आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका डेरिवेटिव होता है 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड dy अपॉन dx, y इजिकल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप सीधा कॉज इनवर्स x का यहाँ पर डेरिवेटिव लगा दोगे तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x ही हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटिव है, तो इसको छोटा करना है। इस कॉज को, इनवर्स को हमने सीधा फॉर्मूला नहीं लगाना, इसको हटाना है। अगर इसको हटा देंगे तो हमारा जो है काम बन जाएगा। तो यही एग्जामिनर देखता है कि यहाँ पर आपने चैन रूल याद रखा हुआ है, तो वो चैन रूल लगाएगा तो फंस जाएगा। तो एग्जामिनर वो चैन रूल के अकॉर्डिंग नहीं डालता, वो डालता है कि इस बंदे को इसका और अल्टरनेटिव कुछ आता है, तो ये एक ही अल्टरनेटिव है, इसमें हम पुट कर देंगे x इजिकल टू tan थीटा। बेसिकली अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये x ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसलिए हम यहाँ पर x इजिकल टू tan थीटा ही पुट करें। देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला, जो cos 2 थीटा होता है उसका फॉर्मूला यही होता है भाई, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यही होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला ही होता है जिसके कारण ये जो एग्जामिनर डालता है। तो हम सीधा x इजिकल टू, यहाँ पर y नहीं लिखना है, x इजिकल टू tan थीटा पुट कर देंगे। यहाँ पर भी हमने पुट कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी हमने कर दिया, यहाँ पर आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा, सॉरी cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर cos इनवर्स है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। cos से cos कट जाएगा तो y इजिकल टू 2 थीटा बन जाएगा। थीटे की वैल्यू हमने निकाली थी tan इनवर्स x। अब इसका हम इजी से डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा। ठीक है, और 2 का 2 आ जाएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये लग दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये फिर से वही आंसर आएगा 2/1 प्लस एक्स। फाइंड dy अपॉन dx, y इजिकल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, जो x है 0 के और 1 के बीच में आना चाहिए, तो ये अब कैसे करेंगे। ठीक है, अब मैंने बोला था कि जब भी 90% तो जो हमारे इस क्वेश्चन में x इजिकल टू tan थीटा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, तो हम x इजिकल टू tan थीटा पुट करेंगे, एक तो ये डिवाइड हो रही हैं इससे भी पता चल रहा है, और एक ये 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर cos 2 थीटा आ जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली ट्रिकी क्वेश्चन और है, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट डालना हो तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर डालेगा, एग्जामिनर डालता भी है काफ़ी बार। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्या उसने ट्रिक लगाई थी कि आपका क्वेश्चन सॉल्व ना हो एग्जामिनर ने, वो देख। y इजिकल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, पुट करेंगे x इजिकल टू tan थीटा, और थीटे को हम यहाँ पर tan इनवर्स x, ये तो हमें लास्ट में पुट करना ही पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने tan पुट कर दिया, यहाँ पर x था, यहाँ पर tan का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर था, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू मैं tan थीटा पुट कर रहा हूँ। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये बेसिकली cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब यहाँ पर cos 2 थीटा जो है मैं अप्लाई कर दूंगा, तो हमारा साइन इनवर्स cos 2 थीटा बन जाएगा, सिंपल। पर सर पहले तो हम इसको कटिंग कर देते थे, साइन और साइन को कट कर देते थे। अब एग्जामिनर इसलिए ये क्वेश्चन डाल रहा है कि जो स्टूडेंट है वो गलती करे। कैसे करेगा स्टूडेंट गलती इसलिए करेगा कि
वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी हमें साइन बनाना पड़ेगा भाई। तो कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर साइन को कॉस में करना हो और कॉस को साइन में करना हो तो 90 माइनस थीटा कर देना है। तो यहाँ पर कॉस 2 थीटा है तो यहाँ पर आएगा साइन 90 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से साइन 90 डिग्री है तो इसको हम पाई बाय 2 लिख देते हैं। तो कॉस थीटा बनेगा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम कर देंगे कॉस 2 थीटे को साइन पाई बाय 2 मतलब 90 माइनस 2 थीटा। यहाँ पर साइन इनवर्स, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कॉस को मैंने साइन में कन्वर्ट किया। जब भी मैंने कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है 90 माइनस लगाना ही पड़ेगा। और थीटा क्या है, थीटा हमारे पास जो है कॉस को साइन में कन्वर्ट किया तो 90 माइनस तो लगाना पड़ेगा। थीटा क्या है, थीटा हमारा कॉस 2 थीटा था, 2 थीटा लगा दिया। अब साइन से साइन ये कट जाएंगे, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। अब हमें थीटे की वैल्यू क्या करनी है, थीटे की वैल्यू tan इनवर्स x थी वो हमने पुट कर देनी है। तो हमारा आंसर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने थीटे की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, ये देखिए यही था। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, थीटे की वैल्यू देखिए पाई बाय 2 माइनस 2, थीटे की वैल्यू क्या कर दी, tan इनवर्स x पुट कर दी है। तो इसका डेरिवेटिव आप इजी से कर सकते हैं, dy अपॉन dx। डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 होता है, -2 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है क्या, फाइंड dy अपॉन dx। इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे, dy अपॉन dx y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x हमारा है -1 से 1 तक लाई करना चाहिए। तो कैसे करेंगे, ये काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन, ये ट्रिकी डाल रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीधा हम चैन रूल अप्लाई नहीं करेंगे, पुट ही करेंगे। क्या करेंगे, tan थीटा। तो x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। मैंने x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दिया है, यहाँ पर भी tan, ये देखिए। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दिया, यहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमारा tan आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ x था, ठीक है, तो x इज इक्वल टू tan थीटा, कॉज इनवर्स आ गया है, 2 आ गया है, x इज इक्वल टू क्या लिख दिया, tan थीटा। यहाँ पर 1 प्लस tan, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला था भाई, ये फॉर्मूला था साइन 2 थीटा का, ठीक है। एग्जामिनर ने ऐसे डाल दिया। तो कॉज इनवर्स अभी कट नहीं रहा, अभी हमें क्या करने पड़ेगा, ये कॉज है, यहाँ पर भी हमें कॉज लेकर आना पड़ेगा क्योंकि उसने एक और ट्रिक डाल दिया है इसमें। पहले सब में इजी था और उसने एक ट्रिक और डाल दी है। कॉज इनवर्स ऐसे लिखा, साइन है तो इसको हम क्या करना चाहते हैं, साइन को कॉज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कॉज, यहाँ पर कॉज ही आएगा भाई, कॉज 90 माइनस 2 थीटा। इससे कॉज से कॉज ये है कट जाएगा, तो ये तब आएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। थीटे की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी tan इनवर्स है, क्योंकि हम क्या पुट कर रहे हैं, पुट हम कर रहे हैं x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यही हम पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो हम थीटा निकालेंगे तो ये tan इनवर्स बन जाएगा। आगे हम इसका जस्ट डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। पाई बाय 2 है, ठीक है। पाई बाय 2 का क्या डेरिवेटिव बनता है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। -2 tan इनवर्स का 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये -2 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। क्या है, फाइंड dy अपॉन dx y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो x हमारा -1/2 से +1/2 तक लाई करना चाहिए। तो कैसे करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार डिप्लोमा वालों को भी आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट कर। हमने क्या कर दिया, y इज इक्वल टू, पहले हमने मान लिया y इज इक्वल टू ही मानना है, साइन इनवर्स 2x ओवर ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने प्रीवियस जितने भी सम कराए हैं वहाँ पर tan थीटा पुट कराया है, पर यहाँ पर कुछ भी डिवाइड नहीं है। एक तो ये बात है, यहाँ पर कोई भी डिवाइड नहीं है, कोई डिवाइड वाला कोई फॉर्मूला होता है tan में, और एक यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर साइन पुट कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, कॉस स्क्वायर होता है।
तो क्योंकि हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर हम साइन को इधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो वही कंसेप्ट इसलिए मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे भी आपने कभी भी चैन रूल अप्लाई जो है वो नहीं करना है। एग्जामिनर यही चाहेगा कि आप चैन रूल अप्लाई करो और गलती कर दो, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं आराम से। कैसे करेंगे, अब देखिए ध्यान से, इसको कैसे करेंगे, हम इसको पुट क्या करेंगे, आपको पता चल गया है, हम इसको साइन ही यहाँ पर पुट करेंगे। तो मैं इसको साइन पुट करने जा रहा हूँ, y पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी मैंने साइन लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर लिख दिया। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। सिंपल सी बात है, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो तो कॉस स्क्वायर ही होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो तो साइन स्क्वायर ही होगा। तो 1 माइनस होना चाहिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर के। तो हमने कॉस स्क्वायर लिख दिया, कॉस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, मैंने बताया था ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो ये हमें क्या बन जाएगा, क्योंकि ओवरऑल हमने साइन ही बनाना है, साइन ही बनेगा, तो साइन 2 थीटे का ही फॉर्मूला ये होता है। साइन से साइन कट जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। थीटे की वैल्यू क्या थी, हमने साइन थीटा पुट की थी, तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो अब इसका हम इजी डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, क्योंकि डेरिवेटिव आपको करना आता ही आता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव तो सिंपल है, साइन इनवर्स x का आपको डेरिवेटिव याद होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो भाई। तो आप इसका याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए साथ में। तो y इज इक्वल टू y का क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 आ जाएगा, साइन इनवर्स का होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स, जैसे tan का होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आता है और मैक्सिमम स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। देखने में काफ़ी सिंपल सा लग रहा है, पर ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जामिनर डालता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको देखना चाहता है कि आपको एक ईच एंड एवरी फॉर्मूले की नॉलेज है, तभी वो इसको डालता है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला जो लगेगा वो मैं आपको नोट कर रहा हूँ, वो एक कॉपी में भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मैक्सिमम फॉर्मूले आप अगर याद रख के जाओगे तभी आप सम को सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली सीकंड की फॉर्म में ही ये क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू सीकंड इनवर्स 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये है x जो है 0 से 1/√2 में लाई करना चाहिए। तो देखिए जल्दी से देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों आता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर tan अप्लाई कर दें, क्योंकि 2 tan स्क्वायर माइनस 1 का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है भाई। अब क्या करें, अब देखिए मेरे माइंड में क्या आया, अब ये सीकंड है, अगर ये नीचे वाला फॉर्मूला कॉज का होगा तभी 1 ओवर कॉज आपको पता है सीकंड का होगा। इसका मतलब ये जो है फॉर्मूला कॉज, देखिए ये जितने भी मैंने लगाए हैं इनवर्स वाले, वहाँ पर 2 थीटे के फॉर्मूले हैं। तो मुझे याद आ गया कि ये कॉस 2 थीटे का फॉर्मूला है। तो ये कॉस 2 थीटा क्या है, कॉस, देखिए ये फॉर्मूला कैसे बना, कॉस 2 थीटा को हम कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा भी लिख सकते हैं, साइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये माइनस यहाँ पर ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कॉस 2 थीटे का ही फॉर्मूला है भाई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर ऐसे आ जाएगा तो ये कॉस 2 थीटे का ही फॉर्मूला फिर बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू कॉस थीटा ही करेंगे। तो मैंने पुट कर दिया x इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा क्या कर दिया कॉस इनवर्स x। तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर कॉस कर दिया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर, तो सीकंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा सीकंड स्क्वायर 1 ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटे का।
तो ये 1/cos किसका होता है, सीकंड 2 थीटा का, क्योंकि cos का ऑपोजिट क्या होता है, सीकंड 2 थीटा। सीकंड से सीकंड ये कट जाएगा, यही इसमें मेथड था इसको करने का। और थीटा क्या था, थीटा हम cos इनवर्स x है वो लास्ट में हम पुट कर देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 cos इनवर्स, देखिए अब यहाँ पर आ गया है 2 cos 2y इज इक्वल टू 2 cos, यहाँ पर थीटे की जगह लिख दिया cos इनवर्स x। अब हम इसका इजीली डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे dy अपॉन dx 2। अब सर साइन का तो पता है 1/√1 - x होता है, तो cos का भी याद करना पड़ेगा, नहीं साइन का पता है, cos के साथ हमने जस्ट माइनस याद रखना है। साइन का डेरिवेटिव 1/√1 - x² होता है, तो cos का यहाँ पर माइनस साथ में लग जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं और आपके लिए वीडियो बना सकूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।